Hello everyone. Today we discuss lesson number 5th. When people rebels, यानी जब लोग बगावत करने लगे 1857 एंड आफ्टर 1857 की क्रांति और उसके बाद। इस लेसन में हम रीड करेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज जो हमारे पीजेंट्स एंड जो सिपाही थे उनके ऊपर थोपी गई थी, तो वो किस प्रकार से वो इसके अगेंस्ट गए। Policies and the people. In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on people. इससे फर्स्ट लेसन जो हम नहीं कर रहे, लेकिन इससे भी जो फर्स्ट जितने भी लेसन हमने रीड किए उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई उसके जो प्रभाव थे अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़े। Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were also affected in different way. ये सभी इससे अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए। You have also seen how people recite policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश पॉलिसी थी और उनके कार्य थे लोगों की रुचि के विरुद्ध थे, कि वो उनको नहीं चाहते थे करना, तो किस प्रकार से उनको फोर्स किया जाता था करने के लिए। नवाब लॉस्ट देयर पावर, यानी जो अपने इंडिया के राजा लोग थे वो अपनी पावर खो चुके थे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर एरोडेड, कि उनको मतलब 19वीं शताब्दी में हमने अपने नवाब और राजाओं को अपनी पावर जो थी ख़त्म होते हुए देखा। दे हैड ग्रेटली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ओनर, और जल्दी ही वो अपनी सत्ता और सम्मान खो चुके थे। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट, द फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस, यानी जो उनके रहने के स्थान होते थे कोर्ट में रहते थे राजा लोग, जहाँ दरबार कहा जाता है, और उनकी जो स्वतंत्रता थी वो कम कर दी गई। दे आर्म फोर्स डिसबैंडेड, और उनकी जो आर्मी थी उस पर बैन लगाया गया। दे रिवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट, धीरे धीरे करके उनकी जो रिवेन्यू थी वो कम की गई, फिर उनके जो क्षेत्र थे वो अपने अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. बहुत सारी जो परिवार थे उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी की बातों को मानना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हम सभी को पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके अपना बच्चा नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र था। वो चाहती थी कि उसके जैसे ही हस्बैंड की डेथ होगी तो उसके बाद उस बच्चे को शासक बना जाए। नवाब साहिब द एडॉप्टेड सन ऑफ, यानी जो नवाब साहब थे वो दत्तक पुत्र थे, ये भी किसके, पेशवा बालाजी बाजीराव सेकंड के। प्लीड दैट ही बी गिवन हिज फादर पेंशन, वो भी ये चाहते थे कि उनके पिता की डेथ के बाद जो उनकी पेंशन है व्हेन द लेटर डाइड, जैसे उनकी डेथ हो जाए तो उनको मिले। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वो क्या थी, अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी। मिलिट्री पावर्स की सेना की शक्ति उसके पास ज़्यादा है। टर्न डाउन दिस बिल्स, और इन सब बातों को ठुकरा दिया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड, और अवध क्या था, लास्ट से हमारा क्षेत्र था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध, अवध पर एक सहायक संबंधी थोप दी गई 1801 में। 1856 इट वॉज टेकन, और गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न, तो 1856 में जो गवर्नर जनरल थे अपने लॉर्ड डलहौजी, उसने घोषित किया था कि जो अवध है, अवध के जो शासक हैं वो शासन को चलाने में नाकाम है, अनुशासन नहीं रख पा रहे, एंड ब्रिटिश रूल वॉर नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि उसको अच्छे से प्रशासन चलाया जाए। द कंपनी एवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल्स डायनेस्टी टू एन एंड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का जल्दी से एंड किया जाए।
The name of the Mughal king was removed from the coins mint by the company. और जो मुगल शासकों ने अपने कॉइन्स इशू किए थे उन पे जो उनके नेम थे वो भी रिमूव करवा दिए, मतलब ख़त्म करवा दिए। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside। तो डलहौजी ने डिक्लेयर किया था कि जो बहादुर शाह जफर हैं, इनकी डेथ के बाद इनके परिवार को रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा और किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए उनको अलग से महल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी लास्ट। कैनिंग ने डिक्लेयर किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं ये अंतिम मुगल शासक हैं। एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। इनकी डेथ के बाद इनका कोई भी उत्तराधिकारी राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दे वुड जस्ट कॉल बी प्रिंसेस, जिनको हम राजकुमार या राजा कहते थे। द पीजेंट्स एंड द सिपाही, इनकी क्या सिचुएशन थी? इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड हिज हाई टैक्सेस। जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में किसान जमींदार थे उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा। एंड द रिच मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और उनसे टैक्स लेने के अलग अलग तरीके जो इन्होंने फॉलो किए। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू दी मनी लेंडर्स, बहुत से अपना जो है लोन चुकाने में असमर्थ थे। एंड ग्रेट लॉस दी लैंड, और उनकी जो संपत्ति थी, खेती थी, दे हैड टिल्टेड फॉर जनरेशन, और उनके आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी वो नहीं दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो अपने अंडर में ले ली। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, भारतीय जो सिपाही ब्रिटिश कंपनी में कर्मचारी थे। हैड रीजन फॉर डिस्कनेक्ट, उनके कई सारे रीजन थे कि उन्होंने इनसे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, वो अपनी फेज से खुश नहीं थे। अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जो उनकी कंडीशन थी, शर्तें थी, जो उनको सुविधाएं दी जाती थी, इससे भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स, फिर सम ऑफ द न्यू रूल्स मोरेवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स, उनके जो नए नियम थे उसके अनुसार जो इंडियन सिपाही थे वो मानते थे कि उनका धर्म और जाति जो है इससे भ्रष्ट हो जाएगी। डिड यू नो दैट इन दोज डे मैनी पीपल इन कंट्री बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस दिस सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट, बहुत सारे सिपाही का मानना था कि अगर कोई लोग समुद्र पार जाते हैं तो वो अपना धर्म और जाति खो देंगे। सो व्हेन इन 1824 the Sepoy were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, जब 1824 में भारतीय सिपाही को बर्मा जाने के लिए समुद्र रास्ते के लिए कहा गया, दे रिफ्यूज्ड टू फॉलो द ऑर्डर, मना कर दिया। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, वो केवल लैंड रूट से जाना पसंद करते थे। दे वर सेवरली पुनिश्ड, और उनको सजा दी गई। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, तो इस प्रकार से कुछ को जो है मौत के घाट भी उतारा गया, कुछ को दूसरी यानी जिसको जेल है वो जेल का कारावास जिसको कहा जाता है वो सजा दी गई। इन 1856 द कंपनी पास अ न्यू लॉ, 1856 में कंपनी ने एक नया नियम बनाया विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी आर्मी, एक नया कानून बना दिया उन्होंने 1856 के बाद। अगर कोई भी भारतीय ब्रिटिश कंपनी में सिपाही के रूप में काम करना चाहता है, हैड टू एग्री टू सर्व और सीज इफ रिक्वायर्ड, कि अगर ज़रूरत होगी तो उसको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, जो हमारे सिपाही थे वो ये जानना चाहते थे कि जो हमारा कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो करती है। मैनी ऑफ दैम वर पीजेंट्स, ज़्यादातर किसान थे। एंड फैमिली लिविंग इन द विलेज, और उनके परिवार जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। शो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही, और वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इस प्रकार से उनका जो गुस्सा था वो ग्रामीण किसानों तक सीमित न रह के सिपाही तक भी फैल गया। नेक्स्ट है
रिस्पॉन्स ऑफ टू रिफॉर्म्स यानी सुधारों के लिए जिम्मेदार कौन है? द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारतीय जो सोसाइटी है उसमें कुछ सुधारों की ज़रूरत है। लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। स्त्री प्रथा के लिए कुछ कानून बनाए गए टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, और जो औरत विडो हो जाती थी उसकी दोबारा से शादी की जानी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्चुअली प्रमोटेड। जो अंग्रेज़ी उसको शिक्षा में इंक्लूड करके उसको बढ़ावा देने की बात कही। आफ्टर 1813 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियंस मिशनरी टू फंक्शन freely in the domain and even on land when properly। तो जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश मिशन क्रिश्चियन मिशनरी थे तो कंपनी ने उनको अलाउ किया कि वो अपने काम जहाँ पर उनका शासन है जिस भी प्रांत में स्वतंत्रता पूर्वक करें और उसमें प्रॉपरली जो लैंड एरिया है और अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करें। इन 1850 a new law was passed to make कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक नया कानून फिर भी उन्होंने पारित किया कि जो ईसाई हैं, ठीक है, ईसाई मिशनरी थे, उनसे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। और ये केवल उनके लिए, उन भारतीयों के लिए था जो अपनी प्रॉपर्टी को जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है और उसको जो ब्रिटिश है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं या उनको देना चाहते हैं। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील, बहुत सारे भारतीयों ने महसूस किया दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। देयर सोशल कस्टम, हमारे सामाजिक रिवाजों को, एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और जो हम जिस स्टाइल से अपना जीवन स्पेंड करते हैं उनको। देयर वर ऑफ कोर्सेज अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एजिंग सोशल प्रैक्टिस, और यहाँ पर कुछ ऐसे भारतीय थे जो मतलब सामाजिक तौर पर चेंज चाहते थे। जो विल रीड, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में रीड करेंगे। थ्रू द आई ऑफ द पीपल टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डे अबाउट ब्रिटिश, यानी यहाँ पर हम रीड करेंगे कि उन दिनों हमारे ग्रामीण क्षेत्र या जहाँ पर भी हम लोग रहते थे हम क्या सोचते थे, ये समझे आप लोगों को रीड करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।